13 सूत्री मांगे हैं, जिसमें हम लोग का अस्थायीकरण हो, 60 साल का जी होना चाहिए और अल्प वेतन मिल रहा है, उसको हम लोग को वेतनमान मिल रहा है। हम लोग 2011 से कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोग को बहुत अल्प मानदेय में खटाया जा रहा है। अपने बाल बच्चा के भरण पोषण पढ़ाई लिखाई के लिए जितना सरकार से मानदेय मिल रहा है वह बहुत ही कम है। आश्वासन दे करके केवल काम लिया जाता है और हम लोग को जो जरूरत का चीज़ है उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रखंड समन्वय संघ जिंदाबाद। सरकार के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के जो संविदा कर्मी हैं आज पटना के गर्दनी बाग में एकजुट हुए हैं। बिहार के तमाम प्रखंडों में कार्यरत समन्वयक आज पटना के गर्दनी बाग में एकजुट हुए हैं और 13 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले कई वर्षों से लगातार आंदोलनरत हैं। ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं राज्य के विभिन्न जिलों से समन्वयक यहाँ पहुँचे हैं और सरकार से गुहार लगाने पहुँचे हैं। यहाँ पर जो समन्वयक पहुँचे हैं उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ इनकी मांग है। सर, क्या कुछ आप लोगों का मांग है? हम लोग का 13 सूत्री मांगे हैं, जिसमें हम लोग का अस्थायीकरण हो, 60 साल का जी होना चाहिए और अल्प वेतन मिल रहा है, उसको हम लोग को वेतनमान मिल रहा है सरकार से ही। कितने वर्षों से किस विभाग में के लिए आप लोग काम? 2011 से हम लोग हैं, अभी तक हम लोग को अभी तक अस्थायीकरण नहीं किया गया है। 60 वर्ष का हम लोग का अधिक था, होना चाहिए था हम लोग को। क्या क्या आप लोग कार्य करते हैं? हम लोग का टोटल काम किया जाता है, मोटिवेशन से लेकर के जो भी वर्क होता है, यहाँ तक कि हम लोग को मजिस्ट्रेट ड्यूटी भी लगा दिया जाता है। पर्व त्यौहार में भी हम लोग ड्यूटी करते हैं। क्या आप लोगों का जो अनुबंध पे थे कितने वर्षों का आप लोगों का सेवा के लिए बोला गया था? पहले 11 महीने का हम लोग का किया गया था, बाद में हम लोग को 5 साल 2 साल करके किया गया है। कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं? हम 2011 से दे रहे हैं, लेकिन अब तक अस्थायी नहीं किया गया। अभी तक नहीं किया गया। तो अब तक अस्थायी नहीं किया गया है। अस्थायीकरण की मांग को लेकर के आज पटना तो देख सकते हैं जो तमाम जो समन्वयक हैं वहाँ पहुँचे हैं। सर, आप लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं, बिहार के तमाम प्रखंड में जो कार्य कर रहे समन्वयक हैं यहाँ पे पहुँचे हैं। आप लोग लंबे समय से अस्थायीकरण की मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है? हम लोग 2011 से प्रखंड समन्वयक पद पे कार्यरत हैं और बहुत अल्प मानदेय में हम लोग को जो एक पंचायत स्तरीय कर्मी का जो मानदेय है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारा हम लोगों से काम लिया जा रहा है। लेकिन सरकार से बार बार जो है पिछले वर्ष 2023 में नवंबर के महीने में मतलब विभाग द्वारा पत्र दे करके बुलाया गया कि आप लोगों को जो है एक सम्मानजनक वेतन जो है दिया जाएगा। जो हमारा प्रखंड स्वच्छता प्रबंधक का जो पद है वो पद भी प्रत्यारोपित किया जाएगा बीसी से, उसको प्रखंड समन्वयक से बीसी के पद पे। लेकिन विभाग ने वादा खिलाफी किया। ना हम विभाग के अंतर्गत आप लोग काम करते हैं? ये ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत हम लोग हैं, कार्यरत हैं सभी। कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं? 2011 से। 2011 से, लेकिन अब तक आप लोग का अस्थायी नहीं किया? नहीं, अभी तक अस्थायी नहीं किया गया। लगातार 14 वर्ष से हम लोग कार्यरत हैं इसमें प्रखंड समन्वयक पद पे। कितनी संख्या आप लोगों की? हम लोगों की संख्या 426 है के आसपास है लगभग। 534 प्रखंड है। बहुत सारे प्रखंड रिक्त है। उस सारे में रिक्त भी है। तो देख रहे हैं 534 प्रखंडों में ये समन्वयक जो हैं यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब तक 16 वर्षों से लगातार जो है कि कार्यरत हैं, लेकिन अब तक इन लोगों का अस्थायी नहीं किया जा सका है। महिलाएं भी इनसे भी बात करेंगे। मैडम, कितनी वर्षों से सेवा दे रही हैं? 14 वर्षों से। 14 वर्षों की। किस विभाग के लिए? लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए काम करते हैं। स्वच्छता में जो काम हो रहा है वो हम ही लोग के द्वारा हुआ रहा है। सरकार का पहला जहाँ ODF 1 था वो हम लोग किए, अभी ODF फेज 2 करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत कूड़ा कचरा जो यत्र तत्र फेंका जाता है हम लोग बताते हैं कि नहीं इधर उधर ना फेंक के उसको एक जगह फेंकना है। गांव में जाता है, सारा कुछ हम ही लोग के द्वारा संचालित होता है। फिर भी हम लोग से सरकार बहुत अच्छा रवैया नहीं अपना रही है। ये केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन राज्य इसको अपने स्तर से संचालित करती है। लोहिया स्वच्छता योजना नाम से करती है, अलग अलग नामों से राज्य अपने अपने यहाँ चलाती है। बिहार में लोहिया स्वच्छता योजना के नाम से चलाया जाता है। हम लोग 2011 से कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोग को बहुत अल्प मानदेय में खटाया जा रहा है, जिससे हम लोग प्रखंड में बहुत वांछित नज़रों से देखे जाते हैं। हम लोग को कोई अच्छे नज़रों से नहीं देखता है कि अरे ये लोग बहुत कम पैसों में काम करता है। इसलिए सरकार को भी हम लोग के खुले में शौचालय में जाना मुक्त करने के लिए आप लोगों की बड़ी जिम्मेवारी दी गई थी, उस पर कितना काम हुआ है?
पूरा हो गया है, 100% हो गया है। अब हम लोग खुले में शौच मुक्त कराने के बाद अब फेज 2 में आ गए। फेज 2 में जैसे फेज 1 में था कि खुले में शौच नहीं करना है, उसी तरह फेज 2 में कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना है, उसका एक जगह डंपिंग होता है। सारा कुछ हम ही लोग के द्वारा किया जाता इतना काम लिया जाता है, आपको मानदेय क्या मिलता है? मानदेय बहुत अल्प मानदेय मिलता है, जो बताने में भी शर्म लग रहा है। जो एक पंचायत विकास मित्र को मिलता है उतने मानदेय में हम लोग को खटाया जा रहा है। अपने गृह जिला से 200-300 किलोमीटर दूर रखा गया है। हम लोग बहुत आप लोग यहाँ पे आई हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग को सरकार से यही मांग है कि हम लोग 14 वर्षों से इस विभाग में कार्यरत है, तो हम लोग को जो प्रखंड स्तरीय कर्मियों का मानदेय है वो हम लोग को भी मिले। प्रखंड स्तरीय जितने भी कर्मी हैं उनको को जो सम्मानजनक वेतन है, सरकार हम लोग पे भी ध्यान आकर्षित करके उस हिसाब से हम लोग का भी दे। तो जो समन्वयक हैं, इनका मांग है कि हम लोग प्रखंड स्तर से काम कर रहे हैं और लगातार खुले में शौच मुक्त करवाने की जिम्मेवारी हम लोग को दी गई थी और उस पर काफ़ी काम किया गया है। और आज लगभग बिहार के तमाम जिलों में जो प्रखंड में खुले में शौच मुक्त करवा दिया गया है, लेकिन सरकार इनकी मांगों को नहीं मान रही है। कितनी वर्षों से सेवा दे रहे हैं? 13 वर्षों से। 13 वर्षों। क्या कुछ आपकी मांग है, क्या क्या कार्य करते हैं? हम लोग का विशेष रूप से मांग है कि 13 साल से इस विभाग में हम लोग सेवा दे रहे हैं, लेकिन उचित मानदेय हम लोग को नहीं मिल रहा है। इस महंगाई के समय में भी हम लोग अपने परिवार के, अपने बाल बच्चा के भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई के लिए जितना सरकार से मानदेय मिल रहा है वह बहुत ही कम है। तो कितना मानदेय मिलता है? अभी 25,000 रुपये मात्र मिल रहा है, जबकि विकास मित्र एक पंचायत में कार्यरत है उसको 26,000 मिल रहा है। हम लोग प्रखंड लेवल पे कार्यरत हैं तो हम लोग को 25,000 मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग का सबसे प्रमुख मांग ये है कि हम लोग का उचित मानदेय दिया जाए, जिससे हम लोग पूरा मनोयोग से इस काम को कर सकें। धन्यवाद। लंबे समय से आप लोग सरकार की योजनाओं पर काम कर रहे हैं। जी जी। क्या लग रहा है योजनाओं के काम करने के बाद कई विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन आप लोग जो है अभी भी लग रहा है महसूस करते हैं कि हाशिए पे? बिल्कुल हाशिए पे हैं। सरकार द्वारा सिर्फ और सिर्फ हमारे विभाग के द्वारा हम लोगों के प्रति छल्लावा किया जा रहा है। आश्वासन दे करके केवल काम लिया जाता है और हम लोग को जो ज़रूरत का चीज़ है उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप लोगों को जो काम दिया गया है, सरकार की जो योजनाओं पे काम करते हैं, कितना अमली जामा पहना है आप? अमली जामा अभी तक जो सरकार का निर्देश के अनुसार जो हम लोग काम किए हैं, हर एक निर्देशों का अनुपालन किया गया। हम लोग के बदौलत ही मतलब फर्स्ट फेज में इसको ODF घोषित किए, उसके बाद द्वितीय चरण चल रहा है, ठोस एवं तरल कचबंद, हर काम सरकार को धरातल बिल्कुल एकदम 100% उतारे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर के कभी आपने मंत्री से मिला, उनके पदाधिकारियों से बात की, क्या कुछ आश्वासन मिला? जी, अनेकों बार मिला गया हमारे प्रतिनिधि मंडल के द्वारा, लेकिन सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिला। आज हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा, 2 महीने बाद हो जाएगा, लेकिन हुआ कहीं कुछ नहीं। इस वर्ष विधानसभा चुनाव भी है, अब क्या करें? हम तो सरकार से उम्मीद करते हैं कि हम लोगों की बातों को माना जाए, और यही और नहीं तो जब तक नहीं माना जाएगा तब तक हम लोग मतलब हड़ताल में ही रहेंगे। जी बिल्कुल। लगातार सरकार के मंत्री और उनके अधिकारियों से आपका प्रतिनिधिमंडल मिल चुका है, कई बार आश्वासन मिला है। आज आप लोग पटना के गर्दनी बाग में आप पहुंचे हैं, 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। अब आगे आप लोग की क्या रणनीति होगी? देखिए, सरकारी कार्य को बाधित करने का हम प्रखंड समन्वय को कतई कोई इरादा नहीं रहा है। हम लोग हाईली क्वालिफाइड मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं और जिम्मेदारी का बोध है हमें, लेकिन विभागीय उच्चाधिकारियों के द्वारा 2 बार जो वार्ता करके शिष्टमंडल से आश्वासन दिया गया और 16 मांगों की पूर्ति नहीं की गई, तो 23 मार्च को संघ ने आपातकालीन बैठक करके सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 7 अप्रैल को हम लोग 1 दिवसीय धरना देंगे और 8 अप्रैल से मांगों की पूर्ति किए जाने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। और आवश्यकता पड़ी तो महामहिम राज्यपाल के पास जाके सामूहिक इस्तीफा दे देंगे, लेकिन मांगों की पूर्ति करने संबंधी आदेश निर्देश जब तक निर्गत नहीं कर दी जाती है, हम
हम लोग इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान संविदा कर्मी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रखंड समन्वयक संघ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो जैसा कि आपने सुना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के जो संविदा कर्मी हैं, इन्होंने ऐलान किया है कि लगातार पिछले कई बारों से सरकार से हमारी वार्ता हो रही है, लेकिन हमारे मांगों पर विचार नहीं किया गया है, जिसके बाद अब पटना के गर्दनी बाग में एकजुट होकर के 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही इन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि सरकार अब भी हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले समय यानी कि कल 8 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और इससे भी बात नहीं बनती है तो राज्यपाल के समक्ष जाकर तमाम जो संवयक हैं वो इस्तीफा देंगे और इसकी जिम्मेवारी सरकार को होगी। आर्यन खबर के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।